चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 सब्जेक्ट देखेंगे बायोलॉजी और अध्याय देखेंगे 4 जंतु जगत एनिमल किंगडम। ठीक है, तो एनिमल किंगडम में मैंने अभी तक बात कर लिया है कि 9 संघ होते, 9 संघों की हम लोग बात कर चुके हैं। मतलब आज हम लोग देखेंगे 9वां संघ कौन सा है, हेमिकाडेटा। ठीक है, हेमिकाडेटा के बारे में देखेंगे और हेमिकाडेटा के यहाँ पर डायग्राम बना दिया हूँ, यानी कि चित्र बना दिया हूँ। किसका चित्र है ये देख सकते हैं, बेलेनोग्लॉसस। बेलेनोग्लॉसस का जो है चित्र है। अब बेलेनोग्लॉसस क्या होती है, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये बेलना समान आकृति होती है, इसी कारण बेलेनोग्लॉसस बोला गया है। क्यों बोला गया है, इसमें जो है सिर अलग पाई जाती है और गर्दन अलग पाई जाती है, धड़ अलग पाई जाती है। इस प्रकार से बनी हुई संरचना है। एक प्रकार का केचुए के समान की संरचना होती है, जिसको हम लोग फीता कृमि, गोल कृमि के बारे में संघों में पढ़े थे। उसी आगे संघ में हम लोग बात करेंगे हेमिकॉडेटा। तो हेमिकॉडेटा नाम से स्पष्ट हो रहा है, यहाँ पर कॉडेटा संघ में जितने भी हैं कृमि को रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर हेमी वर्ड जुड़ा हुआ है। हेमी मतलब यहाँ पे हेमी वर्ड जुड़ा हुआ है, मतलब यहाँ पे जो है इनकी रीढ़ की संरचनाएं पाई जाती है। तो इस प्रकार कई बार क्वेश्चंस आती हैं कि डायग्राम दिखा देते हैं और ये डायग्राम किस संघ के अंतर्गत आती है। बहुत सारे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि अलग अलग जो जंतु हैं अलग अलग समूहों में अलग अलग संघ में रखा गया है, लेकिन आप लोग चित्र को देखकर स्पष्ट पहचान पाएंगे कि ये हेमिकॉडेटा के अंतर्गत आता है या कॉडेटा के अंतर्गत आता है या पॉलीफेरा के अंतर्गत आता है। और इसी प्रकार से संघों को जब आप लोग अच्छे से स्टडी करेंगे तब आप बिल्कुल चित्र को देखकर पहचान जाएंगे कि ये हेमिकॉडेटा के अंतर्गत आने वाले जंतु रखा जाता है। तो यहाँ पर हेमिकॉडेटा में कुछ जानकारी मिल जाती है, जैसे कि हेमिकॉडेटा परिवार के सदस्य कृमि समान मुलायम शरीर वाले जंतु होते हैं। यहाँ पर दिखाई दे रही हैं कृमि समान जंतु वाले जीव। ठीक है, हेमिकॉडेटा परिवार के सदस्य जो है कृमि समान मुलायम शरीर वाले जंतु होते हैं और ये प्रायः समुद्र के किनारे सुगमों में रहते हैं। कहाँ पाई जाती है, समुद्र के किनारे सुगम अवस्था में ये जो है हेमिकॉडेटा के अंतर्गत जो है बेलेनोग्लॉसस पाई जाती है। ये दिख रहा है आप लोग को यहाँ पर ग्लॉस्टिक रीजन, ये जो है हाथी के जो सूंड होती हैं उस समान सूंड की संरचना इनकी होती है हेमिग्लॉस्टिक। तो अब बात करते हैं कि इसमें जो है नोटोकॉर्ड जैसी संरचना पाई जाती है। यही डिफरेंस है, मेन पॉइंट आपका है नोटोकॉर्ड किसमें पाई जाती है। अभी जो है नीट की क्वेश्चन में पूछा गया था कि नोटोकॉर्ड किस संघ में पाई जाती है। तो आप लोग जो है इस बारीकियों को समझेंगे तब जाकर क्या बताएंगे कि हेमिकॉडेटा संघ के अंतर्गत आती है नोटोकॉर्ड। ठीक है, बाकी भी कॉर्डेट इसके अंतर्गत, जैसे कि कॉर्डेटा संघ में पढ़ेंगे तो कॉर्डेटा में जो है नोटोकॉर्ड हटा दी जाती है, लेकिन हेमिकॉडेटा में नोटोकॉर्ड पाई जाती है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस इसमें पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करें इसकी संरचना में जो है इकाइनोडर्मेट्स और कॉर्डेट्स के समान की संरचना पाई जाती है। इस कारण इसे नोटोकॉर्ड्स या कॉर्डेट्स के बीच की कड़ी मानी जाती है। ठीक है, अब सामान्य लक्षण की बात करें कि यह इसमें जो है बेलेनोग्लॉसस में क्या क्या लक्षण जो है पाई जाती है। तो ये जो है समुद्री जीव तो होते ही हैं और कहाँ पाई जाती है, समुद्र के किनारे सुरंग बनाने कर, यानी कि जहाँ पर जो समुद्र किनारे होती है वहाँ पर जो है सुरंग टाइप की ऐसी संरचना बनाती है और वहीं ये अपना स्थान बना लेती है। ठीक है, सुरंग में पाई जाती है और इसके शरीर को दूसरा देखो प्रोबोसिस, कॉलर एवं धड़ में बांटा गया है। यहाँ पर देखो ऊपर दिखाई दे रही प्रोबोसिस है ना, हेड इनकी प्रोबोसिस, यहाँ पर लिखा प्रोबोसिस। कॉलर, ये देखो बीच में इसकी कॉलर है, प्रोबोसिस और कॉलर और ट्रंक यहाँ पर दिखाई दे रही है, उसी को बोल रहे हैं धड़ में बांटा जा सकता है, यानी कि 3 पार्ट्स में डिवाइड है, प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक, धड़। ठीक है, यहां तक याद रखिएगा कि इसमें नोटोकॉर्ड शरीर के अग्रभाग में पाई जाती है और या अनुपस्थित होता है और ग्रसनी एवं गिल पाई जाती है। ग्रसनी और गिल्स किसमें पाई जाती है, जैसे कि हमने पिछले जो उसमें संघ में बात की थी, किसमें हम लोग पिछले
इकाइनोडर्मेटा में बात की थी कि इकाइनोडर्मेटा में भी गिल्स पाई जाती है, लेकिन आप लोग याद रखना गिल्स जो है मछली वगैरह में जो पाई जाती है जो कि श्वसन की क्रिया के लिए आवश्यक होती है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर भी ध्यान रखना कि यहाँ पर गिल्स पाई जाती है, लेकिन ये केंचुए के समान कृमि की संरचना बेलनाकार आकृति होती है, इसमें गिल्स की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो बचपन यानी कि बाल्यावस्था रहती है इनकी, जो आप लोग देख सकते हैं कि मछली के समान जो मेढक की भी संरचना होती है जब वो छोटी होती है, जैसे जैसे उनका विकास होते जाता है वो अपनी सेब आकृति बना लेती है, इसी प्रकार इसमें गिल्स स्केलेट्स पाई जाती है। यहाँ पर जो है पृष्ठ सतह पर नलिका तंत्रिका रज्जु पाई जाती है। देह गुहा 3 खंडों में विभाजित होती है और परिसंचरण तंत्र खुला होता है और तंत्रिका तंत्र आदिम प्रकार का होता है। मतलब ये जो संघ है मिकोडेटा, इसके अंतर्गत जो है ज्यादा कुछ खास चीजें नहीं है, छोटी संघ है और सबसे बड़ी संघ आर्थ्रोपोडा को रखी गई है। आप लोग याद रखिएगा संघ में सबसे बड़ी संघ आर्थ्रोपोडा है जिसमें बहुत सारे कीटों का समूह है और हेमिकोडेटा छोटी समूह है, ठीक है। वर्गीकरण देखो 3 वर्गों में इसको विभाजित किया गया है। कौन कौन सा वर्ग है? एंटेरोप्यूस्टा, एंटेरोप्यूस्टा मतलब ये जो है वर्ग जो है एंटेरोप्यूस्टा में क्या क्या आती हैं? ये जो है कृमि रूप होती है, समुद्र में पाई जाती है, आहार नाल सीधी होती है और छिद्र और जो है गिल छिद्र पाए जाते हैं, है ना, यू आकार की संरचना होती है। दूसरा देखें वर्ग जो है टोरोब्रैक्टा, है ना, टोरोब्रैकिया। टोरोब्रैकिया क्या होती है? इनके अंतर्गत किस समूह को रखा गया है? ये जो है निवह में पाए जाने वाले आहार नाल यू आकार की संरचना होती है। कॉलर इसमें 2 पाई जाती है और अधिक स्पर्शक युक्त भुजाएं भी पाई जाती है। और तीसरा वर्ग देखें, यहाँ पर जो है तीसरा वर्ग दिखाई दे रहा है आप लोग को, ये क्लासिफिकेशन के लास्ट है तीसरा, प्लेटोस्फेरोइडिया, प्लेटोस्फेरोइडिया, ठीक है। इस प्रकार से अलग अलग पढ़ेंगे तो इजीली हो जाएगा। और इसके अंतर्गत जो है शाखित सीलिया युक्त पट्टीदार संरचनाएं पाई जाती है, ये भी यू आकार की संरचना होती है। इनकी शरीर जो होती है पारदर्शक गोल और प्लेटिजेनिक लार्वा की तरह होती है। याद रखिएगा हेमिकोडेटा छोटी समूह है, इसके अंतर्गत बस इतना ही चीजें आती है। और आप लोग स्ट्रक्चर सभी समूह का एक एक स्ट्रक्चर आप लोग ड्रॉ कीजिएगा, बना करके देखेंगे तो इजी होगा और एक बार में पहचान सकते हैं एग्जाम में आएगा। तो आप लोग को नीट का एग्जाम देना है, नीट के एग्जाम के बेसिस पर क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से।